दोस्तों नमस्ते। इंडी का गेम ओवर। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इंडी का गेम ओवर। इंडी मतलब इंडी अलायंस जो हाल ही में बनी है और वह बनी इंडी काम में आए उससे पहले ही गेम ओवर हो गया है, ऐसे ही दिख रहा है। लगभग देश की स्थिति जाने पहचाने और आज जो कुछ हो रहा है उसको समझ ले तो इंडी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, यही समझ में आता है। पिछले दिनों मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर इन 2 दिनों में एक मीटिंग हुई थी। लगभग उसको 78 दिन हो गए हैं। उसके बाद ना कोई इंडी की मीटिंग है, ना कोई बैठा है चर्चा के लिए। जो कुछ भी तय हुआ था वह भी नहीं हुआ है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी का अस्तित्व कहीं नहीं दिखा है। मैं सिर्फ इन्हीं बातों से इंडी का गेम ओवर यह नहीं कह रहा हूं। आंकड़े कुछ अलग कहानी बयान करते हैं और वही कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह कहानी आंकड़ों वाली है, इसलिए जरा इसको ठीक से समझ लीजिएगा। जब हम आंकड़ों का गणित समझ लेते हैं तो उस गणित से यह पता चलता है कि इंडी में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अगर कांग्रेस को इंडी को चलाना है तो कांग्रेस को अगर बड़ा करना है तो इंडी के घटक दल ही कांग्रेस को क्यों बड़ा करेंगे। चलो कांग्रेस की हैसियत क्या है यह मैं आपको दिखा देता हूं। असल में कांग्रेस एक ऐसा हाथी है जो बीमार पड़ा है। हाथी बीमार पड़ा तो नहीं समझता है तब तक जब तक कि हाथी की जान चली न जाए। चलो देख लेते हैं इंडी में सबसे बड़ा हाथी है कांग्रेस और उस कांग्रेस की अवस्था क्या है। हम कुछ राज्यों के आंकड़ों को देख लेते हैं। मैं उन्हीं राज्यों के आंकड़ों को आपको दिखा रहा हूं जहां इंडी के साथ घटक दल मिलकर काम करने का दावा कर रहे हैं। मतलब उन राज्यों के आंकड़ों को हम देखते हैं जहां इंडी के घटक दल अलायंस में आए पार्टियों की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है। क्या अपना बल अपनी शक्ति यह राजनीतिक दल यूं ही कांग्रेस को दे देंगे। चलो देख लेते हैं उन्हीं आंकड़ों को। सबसे पहले बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 संसदीय सीटें हैं। कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है, एक जगह सिर्फ कांग्रेस को मिल पाई है। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 सीटें हैं संसद की। वहां पे कांग्रेस की अवस्था क्या है, सिर्फ 2। बिहार तीसरा बड़ा राज्य, जहां पर 40 सीटें हैं टोटल लोकसभा के लिए। वहां पे कांग्रेस की स्थिति क्या है, केवल 1 सीट। तमिलनाडु जहां पे 38 सीटें हैं, कांग्रेस की अवस्था वहां पे 8। जम्मू कश्मीर जहां पर 6 सीटें हैं और कांग्रेस है 0 पर। मैं इन राज्यों के नाम इसलिए गिना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एवं जनता दल सेक्युलर, तमिलनाडु में डीएमके और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह पार्टियां कांग्रेस के साथ इंडी में बनी हुई हैं। इन आंकड़ों को जरा टोटल आंकड़ों को फिर से देखिए। 206 टोटल जगह आती है इन राज्यों से, जहां पर कांग्रेस ने हासिल की है केवल 12 जगह। मतलब ये 206 का आंकड़ा देखा जाए तो टोटल संसद की सीट के 38% ये आंकड़ा आता है और उसमें भी कांग्रेस प्राप्त करती है सिर्फ 12। इन्हीं राज्यों तक हमें सीमित नहीं रहना है, और भी राज्यों को देखना है जहां इंडी के घटक दल है। चलो पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब में टोटल सीटें हैं 13, वहां पर कांग्रेस ने प्राप्त की है 8। महाराष्ट्र में टोटल सीटें हैं 48, जहां कांग्रेस को मिली है 1। केरल में 20, वहां पर कांग्रेस को मिली है 15। झारखंड में 14, जहां पे कांग्रेस के खाते में गई है 1। हरियाणा में 10, कांग्रेस को मिला है 0। दिल्ली में 7, कांग्रेस को मिला है 0। आसाम में 14, कांग्रेस को मिली है 3।
इन सीटों का टोटल गणित समझा जाए तो वहां पे आती है 126 सीटें, जो टोटल सीट में से 23% आता है, और जहां पर कांग्रेस को मिलती है 28 सीटें। अब इन दोनों राज्यों के आंकड़ों को मिलाने से पहले अभी जो राज्य मैंने बताए उनकी स्थिति समझाता हूं। यही राज्य मैं क्यों बता रहा हूं यह आपके समझ में आना चाहिए। पंजाब, आम आदमी पार्टी वहां पे सत्ता में है, जो इंडी की अलायंस है। महाराष्ट्र में सत्ता में थी एनसीपी और शिवसेना, जो निकल गई, जो इंडी की घटक दल है। केरल में वामपंथी भी इंडी के साथ आ रहे हैं, जहां कांग्रेस से उनसे बिल्कुल नहीं बनती है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हरियाणा में अलग अलग पार्टियां हैं, दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी आती है, और आसाम में बीजेपी को छोड़कर कुछ अन्य पार्टियां। उनके भी हालात खस्ता है। अब जो दो राज्यों के आंकड़े मैंने बताए थे उनकी संख्या को देखा जाए। पहले राज्यों में टोटल संख्या थी 206, जिसमें से 38% टोटल जगह थी, वहां से कांग्रेस को मिली है 12। अन्य दूसरे राज्य के सेट में हमने देखा था कि 126 जगह है, जो 23% आती है, वहां पे कांग्रेस को मिलती है 28। टोटल आंकड़ों को देखा जाए तो टोटल आंकड़े 332 आते हैं, जो होते हैं 61%, और इसमें से कांग्रेस को मिलते हैं केवल 40। अब इंडी कांग्रेस को बल क्यों देगा? हां, एक बात हो सकती है, कहीं अन्य राज्यों से कांग्रेस सीटें बटोर कर ला रही है, झोली भर भर के ला रही है, और इंडी के राज्य में ही कांग्रेस बड़ा नहीं हो रही है, तो समझ सकते हैं कि इंडी के घटक दल कांग्रेस को समर्थन देंगे। लेकिन अन्य राज्यों में क्या स्थिति है यह भी हमें देख लेना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं वो आंकड़े। आंध्र प्रदेश 25 सीटें है, कांग्रेस है 0। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें है, कांग्रेस है 0। चंडीगढ़ 1 सीट है, कांग्रेस है 0। गुजरात 26 सीटें है, कांग्रेस है 0। दीव दमन 1 सीट है, कांग्रेस है 0। दादरा नगर हवेली 1 सीट है, कांग्रेस है 0। हिमाचल प्रदेश 4 सीटें हैं, कांग्रेस है 0। जम्मू कश्मीर 6 सीटें हैं, कांग्रेस है 0। लक्षद्वीप 1 सीट है, कांग्रेस है 0। दिल्ली 7 सीटें हैं, कांग्रेस है 0। राजस्थान 25, फिर से एक बार सत्ता में होकर भी 0। त्रिपुरा 2, फिर से 0। उत्तराखंड 5, यहां भी 0। मतलब संसद की टोटल 106 सीट में से कांग्रेस 1 सीट भी नहीं ला पाई, 1 सीट भी नहीं ला पाई। अन्य राज्यों में ये 0 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं, और इंडी के घटक दलों को येड़ा बना के पेड़ा खाने की सोच रहे हैं। थोड़े ही सबके सब एड़े हैं, थोड़े ही कानों में ना बीड़ी लगाते हैं वो। ऐसे तो नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे और इसमें से ले लोगे। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनावी मौसम में कांग्रेस अपने ही राज्यों को बचाने में व्यग्र है। नीतीश कुमार इसीलिए कुछ अपनी अलग बातें कह रहे हैं। शरद पवार अजीत पवार से फिर मिलकर बीजेपी के साथ सांठ-गांठ करने की फिर से एक बार सोच रहे हैं। इंडी एक ऐसा अलायंस है जो भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। वो खुद फंसा हुआ है और जनता को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इन आंकड़ों की तरफ ध्यान देने के बाद ऐसे पता चल जाता है कि कांग्रेस को कहीं और से बल चाहिए, और वही बल कांग्रेस जुटाने के फिराक में है। क्या कांग्रेस ये बल जुटा पाएगा? क्या इंडी के घटक दल कांग्रेस को ये बल दे पाएंगे? क्या देने से वही खत्म होने की आशंका तो नहीं है? कांग्रेस को छोड़कर थर्ड फ्रंट कोई बनता है तो कोई बात बनने के आसार दिखाई देते हैं, इनके बल वर्धक होने के आसार दिखाई देते हैं। अन्यथा बीजेपी के सामने कांग्रेस और इंडी दोनों के दोनों चकनाचूर होने के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।